नमस्कार हमारे प्रिय साथियों। आज आपको हम पुनः यूपीटीटी 2018 का पेपर का सलूशन बता रहे हैं। आप पुनः देखिए और अपने क्वेश्चनों को सही करिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। पहला क्वेश्चन है, कोहलर ये सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है। तो इसमें इसका उत्तर है ये संज्ञानात्मक संकार है, क्योंकि इसमें सूझ के साथ कार्य किया जाता है और कोहलर ने अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत का कार्य किया था। तो इसका उत्तर तीसरा सही है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो नई भाषा को सीखने के लिए वर्णमाला से प्रारंभ किया जाता है। अक्षर पहले पढ़ाए जाते हैं, फिर अक्षर के बाद शब्द पढ़ाए जाते हैं, शब्द से वाक्य बनता है। तो अक्षरों और शब्दों के मध्य सहचर्य से नई भाषा सीखी जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल किए जाते हैं। तो समावेशी में सामान्य और विशिष्ट मतलब प्रतिभाशाली बालक और विकलांग बालक, वंचित वर्ग बालक सभी को एक साथ पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम क्षमता को कौन पद परिभाषित करता है। तो ये गणना दोष या डिसकैलकुलिया कहते हैं। आपको हमने पढ़ा डिसलेक्सिया का क्या है, आप हमारे डिसलेक्सिया को पठन दोष कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है। तो समावेशी के लिए संवेदनशीलता बहुत आवश्यक है, बालकों के प्रति संवेदन रहे और सब गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। तो ये संवेदी जो है संवेग का तत्व नहीं, बाकी सभी संवेग के तत्व हैं। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है। तो आपको बताया था ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। तो अच्छे शिक्षण की विशेषता में स्वेच्छाचारी नहीं है, बाकी तीनों जनतांत्रिक भी होता है, सहानुभूतिपूर्ण होता है और वांछनीय सूचना देने वाला भी होता है। नेक्स्ट है, अविपेरा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो ये विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। तो ये सूचना प्रक्रियाकरण से संबंधित है। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान के जन्मदाता कौन थे, डेविड आशुबेल। नेक्स्ट है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। तो कौशल क्या है, अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। आपको हमने बताया था सरल से कठिन की ओर है, अनिश्चित से निश्चित की ओर है, दृश्य से अदृश्य की ओर है और आगमन से निगमन की ओर होता है, निगमन से आगमन की ओर नहीं होता है। तो चौथा क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण का चक्र का प्रथम चक्र क्या है। तो सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम चक्र क्या है, प्लानिंग, योजना बनाना। आपको सूक्ष्म शिक्षण चक्र बताया था, प्लानिंग, फिर टीचिंग, टीचिंग के बाद फीडबैक, फीड के बाद जो मिलेगा गलत होता है तो रीप्लानिंग, रीटीचिंग, रीफीडबैक। तो ये सूक्ष्म शिक्षण का चक्र चलता है। निम्नलिखित में कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। तो अवबोध मतलब अंडरस्टैंडिंग, समझ आना चाहिए, तो समझ जाएगा बालक, तो अन्वेषण वाला इसमें सही है। नेक्स्ट है, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड और संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी हो, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो और अध्यापक पास संसाधन हो। तो इसमें क्या है, मतलब तीनों जब एनपीआरसी हो, शिक्षक हो, अभिभावक हो, बालक हो और व्यवस्था हो तभी संभव होता है। तो इसमें तीनों ए और बी, सी तीनों विकल्प सही हैं। इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, तो निम्न में से किस संवेदन द्वारा वो छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। तो ये ध्वनि संवेदना द्वारा अपनी, पहले उसको सुनेगा तभी उसमें कुछ आएगा, तो ध्वनि संवेदना यहाँ पर सही विकल्प है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास संबंधित है। तो आपको बताया था भाषा विकास के जन्मदाता चोम्स्की हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। तो ये 2 से 7 साल है। आपको 4 अवस्थाएं बताई थी, आपको हम कल वीडियो भी डालेंगे इसका, पियाजे का बहुत बढ़िया बना के। तो सबने पूरी की मूर्त आपको बताया, तो सा से संवेदी गामक, पा से पूर्व संक्रियात्मक या पार, तो 0 2 से और 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15, ये इनके पियाजे के 4 अवस्थाएं थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में
कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? तो इसमें भविष्य की योजना की सूझबूझ की विशेषता नहीं, बाकी तीनों हैं। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया था? तो थॉर्नडाइक ने सूझ एवं वो प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिया था, ट्रायल एंड एरर प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है, गैंग एज गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग? तो धना बाल्यावस्था की अवस्था होती है, और यहाँ बाल्यावस्था के तीसरा सबसे उचित ऑप्शन है 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था? तो सबने पूरी की मूर्त, मूर्त से मूर्त संक्रांति तृतीय अवस्था, सीधे आ गए उत्तर। निम्नलिखित में कौन सा अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में से कौन सा शामिल नहीं है? तो ये विषय वस्तु का स्वरूप शामिल नहीं है, बाकी तीनों शामिल है। निम्नलिखित में सामाजिक मूल्य कौन सा है? तो सहायता परक व्यवहार सामाजिक मूल्य है, बाकी तीनों नहीं है। नेक्स्ट है, पश्च अन्वेषण, अन्वेषण की बात करें तो शोध में आ जाता है, तो सीधे आप स्वतः शोध में उत्तर लगा दीजिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो अभ्यास, प्रभाव, तत्परता, आपको आपातकाल का नियम बताया था, तीनों हैं। सचार्यत्व स्थानांतरण नियम नहीं है। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। ये परिभाषा है, किसकी परिभाषा है? तो ये ML बिगी की है। नेक्स्ट है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो ये व्यवहार पर बल देता है। नेक्स्ट है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम नैमित्तिक अनुबंधन है। ये किसने प्रतिपादित किया था? हमारे जरा कमेंट्स बॉक्स में उत्तर दीजिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के प्रतिपादक कौन है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? तो विशेषता नहीं की बात करें, नहीं वाले क्वेश्चन आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। तो अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। तो इस प्रकार आपने 30 क्वेश्चन UPTET 2018 का पेपर का सॉल्व किया। आपने इसको 2-3 बार पढ़िए, सब क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।